त्रेता युग में। आहा, गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि, राम कथा मुनि, राम कथा मुनि, राम कथा मुनि, बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भूत भावन भगवान शिव जगत जननी माँ सती के सहित कथा सुनने पहुँचे अगस्त मुनि कुंभज ऋषि के आश्रम। कहाँ? दक्षिण प्रदेश, गोदावरी गंगा के निकट। सारे संसार के ईश्वर आज मेरे आश्रम पधारे, ऐसा जानकर कुंभज ऋषि ने खूब स्वागत सत्कार किया, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। कहा, प्रभु ऐसी करुणा आज इस दास पर कारण? भगवान शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, हम राम कथा सुनने आए। कुंभज ऋषि ने कहा, राम कथा, वो भी मुझसे? कहा, मुनि श्रेष्ठ, हमको सुनाइए। सुनाने लगे। शिव जी ने कहा, नहीं मुनि जी, ये मर्यादा नहीं, आप वक्ता हैं इसलिए आप ऊंचे आसन पर बैठिए, हम श्रोता हैं, हम नीचे बैठेंगे, इसलिए व्यास की मर्यादा है। व्यासाय विष्णु रूपाय। सुनाने लगे, खूब कथा सुनाई साहब। देखिए, ध्यान रखिए, परिचय देखिए गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया लिखा है। संग सती जग जननी भवानी। भगवान शिव के साथ कौन गई हैं? ये नहीं कहा कि उनकी अर्धांगिनी गई। गोस्वामी जी ने परिचय दिया, ये जगत जननी है, भवानी है, वह कथा सुनने पहुंच गई हैं। लेकिन माई बाप, कथा तो केवल भगवान शिव ने ही सुनी, मां सती का मन कथा में नहीं रमा, लगा ही नहीं कथा में। इधर उधर कहते सुनते शिवजी आनंद में निमग्न होते, कथा सुनते सुनते 9 दिन बीत गए। जब कथा पूरी हो गई, दक्षिणा पूछा शिवजी ने मुनि श्रेष्ठ से, हे ऋषि श्रेष्ठ, हम राम कथा की क्या दक्षिणा आपको दें? देखिए, मर्यादा है, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और कथा यज्ञ है, इसलिए दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ये विधान है, ये विधान है। आजकल लोग दक्षिणा को देना बुरा मानने लगे हैं। बुरा नहीं है, ये विधान है। दक्षिणा कितनी, जितनी उसकी योग्यता हो उतनी दक्षिणा देनी चाहिए, जितने में ब्राह्मण संतुष्ट हो उतनी दक्षिणा देनी चाहिए। बुरा न लगाइएगा, आजकल आदमी दक्षिणा देने में बड़ा, ब्याह में 1.5 करोड़ खर्च करते हैं पंडित जी का, महाराज 5,000 ले लो।
डीजे में 25,000। अरे डीजे ने ब्याह कराया कि पंडित जी ने ब्याह कराया है? अगर मान लीजिए पंडित जी मंत्र उल्टे पढ़ दे तब तो हो ही गया वह ब्याह। ब्याह तो ब्राह्मण ने कराया है। ये ना समझिए कि हम ब्राह्मण इसलिए पर कह रहे हैं, हम जात पात मानते नहीं साहब। हम राम भगत हैं, जात पात से परे हैं। ये विधान है दक्षिणा देने का, तभी उसका लाभ है। इसको ना व्यापार माना जाए। लोग तो व्यापार है, ये है, वो है। व्यापार क्यों नहीं कर रहा है बताइए? कोई सीमेंट बेच रहा है, कोई लोहा बेच रहा है, कोई लंगड़ बेच रहा है, कोई पत्थर बेच रहा है। हर चीज में व्यापार। गलत बात। ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। भगवान शिव ने पूछा दक्षिणा क्या दे महाराज? देखिए भगवान शिव पूछ रहे हैं ना कि आपको क्या दक्षिणा चाहिए। मुनि श्रेष्ठ ने कहा नाथ यदि दक्षिणा ही देना है तो राम भक्ति दे दीजिए। शिव जी ने जाना कि राम भक्ति के श्रेष्ठ अधिकारी हैं कुंभज ऋषि, ऐसा जानकर राम भक्ति प्रदान कर दी है। अब साहब मुनि जी से विदा लेकर भगवान शिव चले हैं। अब देखिए गोस्वामी जी फिर क्या लिखते हैं। मुनि सन बेदा मांगी त्रिपुरारी, अब चली भवन संग दक्ष कुमारी। पहले जगत जननी थी, समझ में आ रही है बात? कथा के पहले जब कथा सुनने के पहले गई हैं तब जगत जननी है, संग सती जग जननी भवानी। अब गोस्वामी जी ने देखा कि इन्हें कथा तो सुनी नहीं, राम भक्ति इनके जीवन में है ही नहीं, तो कौन है? चले भवन संग दक्ष कुमार। ये दक्ष की पुत्री है, जैसे वो जड़ ऐसे यहू जड़। चलिए शिव जी जा रहे हैं भगवान भजन कर रहे हैं। इधर दंडकारण्य में परमात्मा श्री राम मेरे पिता के वचनों को मानकर वन आए हैं। दंडकारण्य की लीला को संपन्न कर रहे हैं। मां सिया के हरण की वह लीला संपन्न हो रही है। भगवान शिव जी सोचने लगे हैं कि देखो जिन भगवान की कथा मैंने इन कानों से सुनी, यदि उन्हें भगवान का दर्शन यदि मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ठीक उसी समय भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो गया। अब शिव जी ने सोचा यदि मैं समीप गया तो भगवान तो गुप्त रूप से इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, मेरे जाने पर सब लोग इनको पहचान जाएंगे। ऐसा जानकर शिव जी ने मन ही मन मेरे परमात्मा श्री राम का ध्यान लगाया और प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन हे सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर शिव जी आगे बढ़ पड़े। अब शिव जी जा तो रहे हैं लेकिन इतने आनंद में निमग्न झूमते जा रहे, प्रेमाश्रु आंखों से झर 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 बहा। ऐसी दशा को मां सती ने देखा। जीवन में पहली बार शिव जी को ऐसा देखा। विस्मय में आ गई मां, ये कौन है जिनको इन्होंने प्रणाम किया? अरे शंकर तो जगतबंध है, जगदीश है, देवता नर मुनि नाग किन्नर देवता सब इनको प्रणाम करते हैं। अरे आज इन्होंने राजपुत्र को प्रणाम किया। प्रणाम करना तो ठीक था। सच्चिदानंद परमात्मा प्रधाम के स्वामी आपकी जय हो ऐसा कहकर संबोधित किया। ये कौन है जिनके दर्शन करने से इनके हृदय में ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गई जो रोकने पर भी नहीं रुक रही। शिव जी ने देखा, पूछा देवी का बात का? बाबा कोई बात कोई बात। फिर शिव जी ने पूछा कि क्या बात है देवी बताइए।
संशय को निवेदित किया। शिव जी ने कहा, देवी, जिनकी कथा मैंने कुंभज ऋषि से सुनी, जिनकी भक्ति मैंने कथा की दक्षिणा मैं कुंभज ऋषि को प्रदान की, वही मेरे परमात्मा श्री राम है। देवी प्रणाम कर लीजिए। सती जी कहें, बाबा यही सब कुछ है तो आप क्या हैं? कुतर्क करने लगे। अब माताएं देखिए, थोड़ा यहां पर बुरा ना लगाइएगा, थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। माताएं क्या करने लगी हैं? पति किसी को प्रणाम करे, धर्म क्या है? पति देव किसी को प्रणाम करे तो कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जिसको पति प्रणाम करे तत्काल उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। क्यों? पति आपका श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ने किसी को प्रणाम किया होगा तो उससे भी श्रेष्ठ होगा। तो आपका धर्म क्या है? उसको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन माताएं आजकल प्रणाम नहीं करती, पर्स का बटुआ साइड में ले दबाए खड़ी रहती। पति करता रहे, चरणों में डरा रहे, कोई मतलब नहीं। पति जब कहेगा हाँ तने प्रणाम कर लो, हाँ पर संभालो, प्रणाम कर लेंगे। आदत ठीक नहीं है। पति को कहना ना पड़े प्रणाम करिए। शिव जी को बार बार कहना पड़ा, देवी प्रणाम करिए। कुतर्क करने लगी मां। फिर शिव जी ने समझाया कि देवी, धीर मुनि तपस्वी जिनका विमल मन से ध्यान धरते हैं। अरे इतने में ही नहीं, इतने में ही नहीं, ऐसा भी नहीं, इतना ही नहीं, ना इति कहकर वेद जिनके बारे में थक जाते। देवी, जो स्वयं माया के पति हैं, स्वामी हैं, ब्रह्म हैं, भक्तों के प्रेम के कारण निज तंत्र को लेकर इस धरा धाम पर अवतरित हुए, देवी प्रणाम करिए। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन माता सती के कुछ समझ में नहीं आया। और भाई देखिए, अपने प्रिय को बार बार समझाना चाहिए। नहीं ये नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, बार बार समझाना चाहिए। फिर जब वो ना माने तो फिर अनन्य गति जो भगवान ने रच रखा हो। शिव जी ने समझाया, मां सती नहीं मानी। शिव जी ने जान लिया। कहा, देवी, आपके मन में यदि इतना ही संशय है तो क्यों नहीं जाकर मेरे परमात्मा का परीक्षण कर लेती हैं? मां सती कहे, बाबा बहुत बढ़िया उपाय आपने बताया है, मैं ऐसे ही करने वाली हूं, परीक्षा लूंगी आपके इन स्वामी की। यदि ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो इनकी जय जय, और मैं उत्तीर्ण हो गई तो मेरी जय जय। शिव जी ने कहा, देवी, परीक्षा तो लीजिएगा मेरे प्रभु की, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करिएगा, थोड़ा विवेक का वर्णन करिएगा, किसी अनैतिक कर्म का वर्णन ना कर जाइएगा। देवी, जब तक आप मेरे परमात्मा की परीक्षा लेकर वापस नहीं आती हैं, मैं इसी वट के वृक्ष के नीचे आपकी प्रतीक्षा में बैठा हूं। ऐसा कहकर शिव जी ने विदा किया है। इधर शिव जी ने सोचा, यदि मेरे कहने पर भी इनका संशय समाप्त नहीं हुआ तो फिर ब्रह्मा जी के विपरीत और कौन जावे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपनी माला को उठाया और राम नाम मंत्र जपने लगे। अब मां सती सोचने लगी, मैं राम जी की परीक्षा लूं तो किस प्रकार लूं, कैसे लूं, क्या करूं। सोचा, अपनी स्त्री के विरह में हैं, दुख में हैं, उन्हीं को खोज रहे हैं, क्योंकि भगवान मां का हरण हो जाने के बाद मां को खोज रहे हैं यत्र तत्र सर्वत्र। क्यों नहीं मैं इनकी अर्धांगिनी का स्वरूप बना लूं। ऐसा विचार आया। माई बाप, कोई किसी के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। किसी के जैसे रूप को तो बनाया जा सकता है, उसके जैसे वस्त्र पहने जा सकते हैं, अलंकार पहना जा सकता है, घड़ी पहना जा सकता है, दुपट्टा, जूता, चप्पल, अन्य संसारिक सुसज्जित के जितने भी साधन हैं उनको वर्णन किया जा सकता है, लेकिन कोई किसी के रूप को नहीं प्राप्त कर सकता है। स्वरूप माने उसका स्वयं का रूप। मेरे जैसे मुखमंडल को ये प्राप्त नहीं कर सकते, इनके जैसे मुखमंडल को मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मां सती यहीं पर भूल कर गई। मां को लगा मैंने सियाजू का स्वरूप बना लिया, लेकिन मेरी मां के जैसे आभूषण पहन लिए, वस्त्र पहन लिए, रूप ना बना पाई।
स्वरूप न बना पाई, रूप तो बना लिया। और उस पंथ पर, उस मार्ग पर आगे आगे चलने लगी जिस मार्ग पर मेरे परमात्मा श्री राम आ रहे। पहली गलती कि मेरी मां का स्वरूप बनाने का प्रयास किया, दूसरी गलती आगे आगे चल पड़ी। मेरी मां सिया मेरे प्रभु के आगे नहीं चलती। उभय बीच श्री सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। मेरी मां ब्रह्म मेरे परमात्मा राम और जीव मेरे लखन लाल भैया, माया साक्षात मेरी सिया जू बीच में चलती है। मेरी मां आगे आगे मेरी प्रभु की नहीं चलती। लक्ष्मण जी ने देखा है मां सती के ऐसे वेश को, कुछ बोल ना पाए, चकित हो गए, कुछ कह ना पाए। लेकिन जैसे ही मेरी परमात्मा शिव की दृष्टि, मेरे परमात्मा राम की दृष्टि मां सती पर पड़ी है, सती जी सोच रही थी जैसे हमको देखेंगे तुरंत दौड़ पड़ेंगे, अरे सिया 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 दौड़ पड़ेंगे। लेकिन मेरे प्रभु का तो क्या कहना, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा जागी है। और सती जी को देखते हुए मेरे परमात्मा ने जोरी पानी प्रभु प्रणाम, जोरी पानी प्रभु प्रणाम, पिता समेत निज नामू, पिता समेत। हे देवी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। पिता समेत निज नामू, पिता समेत बोले मेरे प्रभु। देवी कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहुगे हे तू, विपिन अकेली फिरहुगे हे तू, विपिन अकेली फिरहुगे हे तू, विपिन अकेले विनय के। कहा देवी, अरे हमार बाबा कहाँ हैं, शंकर जी कहाँ हैं। और देवी इस बृहद भीषण वन में आप सुनसान जंगल में अकेले घूम रही, प्रयोजन क्या है, क्या कार्य है? अरे इतना सुनना, मेरी मां सती घबरा गई और भाग पड़ी वहां से। भागी है मां, आगे चलती हैं, देखती क्या है, सन्मुख परमात्मा श्री राम अपने आसन पर आसीन हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश देव दानुज अपनी अर्धांगिनियों के सहित मेरे परमात्मा श्री राम का यजन कर रहे, पूजन कर रहे, वंदन कर रहे। आगे वही दृश्य, पीछे वही दृश्य, दाएं वही दृश्य, बाएं वही दृश्य, ऊपर वही दृश्य, नीचे वही दृश्य। मां सती घबराई, आंखों को मूंदा बैठ। थोड़ी देर बाद नेत्र खोले हैं, दृश्य अदृश्य हो गए और मेरी मां पहुंची है भगवान शिव के समीप। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला, लीनी परीक्षा कवन विधि, देवी कहु सत्य सब बात। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कुशल पूछे, देवी ठीक है, सब अच्छा है? हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबा।
तो देवी आप जल्दी से आप बता दीजिए, आपने मेरे परमात्मा की परीक्षा किस विधि से ले ली? मां सती से पूछा है शिवजी ने कि परीक्षा की विधि बताइए। इसका मतलब शिवजी जानते हैं इनने परीक्षा ली है। ठीक है, मैं जैसे इनसे पूछूं, करण जी ये बताइए खिचड़ी कैसे बनाई है आपने, तो ये कहे नहीं महाराज श्री रोटी बनाई थी। अरे मैं तो पूछ रहा हूं तुमने खिचड़ी कैसे बनाई, रोटी के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने तो खिचड़ी की विधि आपसे पूछी, आपने खिचड़ी किस प्रकार बनाई। इसका मतलब मैं ये जानता हूं कि करण ने खिचड़ी बनाई है। अब ये खिचड़ी कहीं महाराज जी ना खा लें तो बताने लगे रोटी बनाई है, ये छिपाव करने लगे। शिव जी कहते हैं लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। देवी परीक्षा की विधि बताइए। अब सती जी ने सोचा कि शंकर जी जान तो सब जाएंगे, बताए दें, लेकिन जो माया स्वरूप बनाया ना बुद्धि में बैठ गया और झूठ कहला दिया। कछु न परीक्षा लेनी गोसाई। हे नाथ, मैंने कोई परीक्षण लिया। अच्छा तो क्या किया देवी? अरे कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाथ, जैसे आपने उनको प्रणाम किया था मैंने भी उनको पास से जाकर प्रणाम कर लिया। शिव जी कहे वाह देवी, यदि प्रणाम करना ही था तो मैंने इतना भाषण आपको दिया, आप तब ना प्रणाम कर लेती हैं? अब आप कह रही हैं कि जैसे आपने उनको प्रणाम किया मैंने उनको प्रणाम किया। शिव जी समझ गए कोई झोल है, कोई छिपाव है। अंतस्त गए परमात्मा श्री राम पर, कहा प्रभु ये तो बताई है ना, आप बताई दो आपने इनके साथ कौन सी लीला संपन्न किया। तब शंकर देखे उधर ध्यान, तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। देवी आपने क्या कर दिया? अरे आपने मेरी मां के रूप को धारण किया। हे देवी आपने इतना अनैतिक कार्य किया। अब यदि मैं आपसे इस शरीर पर पति पत्नी रूपी कोई भी संबंध रखता हूं तो मेरे भक्ति का पद नष्ट हो जाएगा। ऐसा जानकर शिव जी ने संकल्प लिया कि अब इस शरीर से सती के साथ मेरा पति पत्नी का कोई संबंध नहीं। भगवान शिव के ऐसे भीषण व्रत को, प्रतिज्ञा को आकाशवाणी ने सराहा है, प्रशंसा की है। मां सती ने पूछा नाथ आपने ऐसा कौन सा प्रण ले लिया? शिव जी बताते नहीं। मां सती समझ गई कि मैंने जो कृत्य किया भगवान शिव उस पर ग्लानि में है। आई बाप, ये प्रसंग बड़ा दिव्य है, बड़ा अद्भुत है। पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का संबंध है, ये एक जन्म का नहीं है साहब, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, ये जन्म जन्मांतर का है साहब। कई लोग कहते हैं तुम्हारी से तो भगवान बचाए, हाँ तुम्हारे जैसी ना मिले।
अरे यही मिलनी है, अब बदलने वाली नहीं है। अब वो हो गया फिट मामला। भगवान करे ये हमारा अंतिम जन्म हो, ये पहला है। अभी तो 6 बचे हैं, और जब 7 पूरे हो जाएंगे तो फिर पहला हो जाएगा। ये कभी मिटने वाला नहीं है। अब माताओं से पूछो, माई का है, करम फूट गया, इनसे ब्याह हो गया। सबकी घर की, हाँ, हमारे घर की भी यही स्थिति है। हाँ, हमारी भी पत्नी कभी कभी ललकार देती है हमका, हम भी ललकार देते हैं। आपकी ललकारती है कि नहीं? हाँ, सही। पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का प्रीति कैसी होनी चाहिए पति पत्नी की? जल पै सरेस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। कैसी प्रीति? जल और दूध की। 1 लीटर दूध में 1 लीटर जल मिला दीजिए तो दूध जल को अपना रूप प्रदान करता, अपना गुण प्रदान करता, अपना मूल्य प्रदान करता है। और जल भी दूध के इस प्रेम का निर्वहन करता है। जब खोवा और मावा बनाया जाता है, तो जब ओटा जाता है दूध को, तो जल जल उड़ जाता है और दूध दूध शेष रह जाता है। वह जल उड़कर दूध को मावा और खोवा बना देता है। वह भी उसके उस प्रेम का ऋणी होता है। लेकिन उसी दूध और जल में यदि कपट की एक नींबू की बूंद पड़ जाए, कपट की एक बूंद, तो जल अलग और दूध अलग। प्रीति जल और दूध के जैसे। माई बाप, इस प्रसंग में एक चीज और सीखने लायक है। कभी भी जीवन में माई बाप संत की, भगवंत की और मंत्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। किसकी किसकी नहीं लेनी चाहिए? संत की, भगवंत की और मंत्र की। संत की परीक्षा ली थी यदुवंशियों ने, कुल विनाश हो गया। भगवंत की परीक्षा ली मां सती ने, शिव से विछोह हो गया। और मंत्र की परीक्षा ली थी मां कुंती ने, महाभारत जैसा युद्ध हो गया। इसलिए संत की, भगवंत की, मंत्र की कभी परीक्षा नहीं लेनी। और माई बाप, ये मनुष्य तन पाकर कोशिश करना चाहिए जीवन में हमारा कभी कोई ऐसा कर्म ना बिगड़ जाए, ऐसा कोई अपराध ना हो जाए जिससे हमारे प्रीतम हमसे रुष्ट हो जाए। भैया ओ, इनका जरा कहते थोड़ा शांत रहे। मनुष्य तन प्राप्त हुआ है हमको, आपको। इधर देखिए, मेरी ओर देखिए। सुंदर मनुष्य तन, देव दुर्लभ मनुष्य तन। देवता मटर पनीर नहीं खाते हैं, छोला इडली समोसा ये सब देवताओं को नहीं मिलता है। भजन देवता नहीं करते हैं, ये सब मनुष्य ही कर सकता है ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अरे साहब, इससे बड़ा कोई श्योनी नहीं, कोई क्या कहें। और मनुष्य तन पाकर आप साहब इस तन को व्यर्थ के क्रियाकलापों में, व्यर्थ के समय पे गंवा रहे हैं। नर्तन पाकर हमारा कोई अपराध ऐसा ना बिगड़ जाए कि हमारे प्रीतम हमसे रुष्ट हो जाए। इस बात का भान रखना चाहिए। ये शरीर साहब बड़ा दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, हमको आपको सुगम हुआ है। इसलिए साहब ऐसा कोई कर्म करें, यत्न करें कि हमारे परमात्मा हम पर प्रसन्न रहे आए। देखिए साधक क्या कहता है, ये तन कितना कीमती है। आइए थोड़ा साधक गाता है, हम लोग भी गा लेते हैं।
मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, आते हैं इसी वेश में, आते हैं इसी वेश में भगवन कभी कभी, आते हैं इसी वेश में भगवन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी। जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी, जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी, जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी, हंस कर ही सुलझ जाती है, हंस कर ही सुलझ जाती है उलझन सभी सभी, हंस कर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई बुरा नहीं भले नेक वास्ते, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, जिस मन से ही मिल जाते हैं, जिस मन से ही मिल जाते हैं प्रियतम कभी कभी, जिस मन से ही मिल जाते हैं प्रियतम कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं है, भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं है, भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं है, वह ज्योति धर आती है, वह ज्योति धर आती है छन छन कभी कभी, वह ज्योति धर आती है छन छन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर तन
भगवान ने इंसान को बनाकर यही कहा, भगवान ने इंसान को बनाकर यही कहा, भगवान ने इंसान को बनाकर यही कहा, मुझको भी सुहाता है, मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी, मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। निर्मल हो हर दिल, जुबां पे नाम हो सदा, निर्मल हो हर दिल, जुबां पे नाम हो सदा, निर्मल हो हर दिल, जुबां पे नाम हो सदा, इतने में ही मिल जाते हैं, इतने में ही मिल जाते हैं दर्शन कभी कभी, इतने में ही मिल जाते हैं दर्शन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन 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 कभी कभी। आते हैं इसी वेश में मेरे भगवन कभी कभी, भैया मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। बड़े भाग्य से मिला है साहब, गवाइए नहीं, कोई अनैतिक कर्म का वर्णन न करिए। देखिए अनजाने में कुछ भी गलत हो जाए उसकी कोई बात नहीं, जानबूझकर कोई गलती ना हो इसका तो भान रखना ही चाहिए है? कथा प्रसंग में मैं आपको सुना रहा था, शिव जी सब जान गए, शिव जी जाने, मां सती भी समझ गई कि शंकर भगवान सब जान गए हैं। दुखी हुई मां सती, शिव जी ने जाना मां सती दुखी हैं, ऐसा जानकर शिव जी मार्ग में वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। भगवान शंकर कैलाश पहुँचे हैं, कैलाश पहुँचते ही भगवान शिव को अपना प्रण स्मरण आया और तहाँ पुनि शंभु समुझ आपन पन, बैठे बर बट तरी करी कमलासन। भगवान शंकर ने कमलासन का वर्णन किया है और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर समाधिस्थ हो गए बाबा। शंकर जी की समाधि लगी तो साहब ये समाधि कोई साधारण नहीं है। यह समाधि 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, 10,000 वर्ष नहीं, 85,000 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष तक चली। कितने वर्ष तक? 87,000 वर्ष तक। और जब वह 87,000 वर्ष बीत गए, बीते संवत सहस्त्र 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाय शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन देना। राम नाम का स्मरण हो करने लगे बाबा जगते ही। हाय हाय साहब, बाबा उठे और राम राम। हम लोग जब उठते हैं तो चाय लाओ,
उठते समय भगवान का नाम नहीं, चाय का नाम, चाय। आजकल वो चली है बैड टी, इसके नाम पे ही बैड है। बैड माने गंदा, बुरा। आदमी कहता है बैड टी ना पिए महाराज तो नींद नहीं खुलती है। पियो भैया, बैड टी पियो, हम तो गुड टी पीते हैं। हाँ। उठते ही भगवान का नाम मुंह में होना चाहिए। सीताराम, राधे श्याम, जय द्वारकाधीश, श्री हरि, जो भी भगवान का नाम। शिव जी 87,000 वर्ष बाद जगे। परमात्मा शिव मेरे राम जी के नाम का स्मरण करने लगे। राम नाम ध्वनि गई माँ सती के कानों पर, जान गई जगतपति शंकर जाग गए। ऐसा जानकर शंकर जी के समीप गई हैं, चरणों में प्रणाम किया। शंकर जी ने सन्मुख आसन दे दिया, कहा देवी बैठ। और तुरंत भगवान की कथा सुनाने लगे। शंकर जी ये नहीं पूछा कि देवी 87,000 वर्ष तक ठीक रही, आप खाएं पिए अकेले, आपको कोई कष्ट तो नहीं, कोई मतलब नहीं बाबा का। कथा सुनाने लगे, भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। ठीक इसी समय पर ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को सब प्रकार से लायक जानकर प्रजा का नायक, प्रजापति नियुक्त किया है। बड़ा अधिकार दक्ष ने प्राप्त किया तो अभिमान आ गया। गोस्वामी जी कहते ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं जो प्रभुता जिसको मिल जाए उसको मद ना हो। बड़ा अधिकार दक्ष को मिला। शिव जी के अपमान के लिए यज्ञ की संरक्षणा की। इधर यज्ञ प्रारंभ हुआ, उधर शिव जी मां सती को कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते के समय कथा सुनी ही रही थी मां सती कि जिन देवताओं को निमंत्रण भेजा है, यज्ञ में भाग है, यज्ञ में आपका निमंत्रण है, आपका विशिष्ट भाग है, आपका विशिष्ट आसन है, वह देवता अपने यानों से जा रहे हैं कहाँ? यज्ञ में सम्मिलित होने। और देवता भी बड़े दुष्ट, कहाँ से जा रहे हैं? कैलाश ही से सब जा रहे हैं शंकर जी का और माँ पार्वती का हृदय जलाने के लिए। आजकल नहीं पड़े किसी विशिष्ट का निमंत्रण किसी एक के घर में आ जाए तो दूसरा तुरंत क्यों निमंत्रण आया है, वो जानता है कि इसके यहां नहीं आया है, जानबूझकर हमारे पास तो साफ परिवार बुलाया है, तुमका नहीं बुलाया है, जानबूझकर उसके हृदय में विभिन्न प्रकार के कुभावों को उत्पन्न करने के लिए। ये देवता भी शंकर जी के कैलाश ही से जा रहे हैं सब। अरे कहीं और से चले जाते, वहीं से जाएंगे। अब जैसे ही वो देवता जाए, यानों की जो आवाज हो, सती माता कथा छोड़कर ऊपर देखने लगे। जीवन में एक अपराध तो कर ही चुकी थी, दूसरा अपराध कर दिया। भगवान शिव कथा सुना रहे, कथा में मन न लगा। कहे बाबा रुकिए जरा, ये बताइए ये देवता कहाँ जा रहे हैं सब? शिव जी ने कहा देवी ये देवता आपके पिताजी ने यज्ञ की संरक्षणा की है, उसी यज्ञ के में इनका सबका निमंत्रण है, इनका सबका भाग है, ये सम्मिलित होने जा रहे हैं। अच्छा मेरे पिता ने? हाँ देवी। कहा तो बाबा अरे हम और आप नहीं चलेंगे क्या? शिव जी कहे देवी क्या बताऊं, आपके पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा। मां सती ने कहा अब निमंत्रण ढूंढना पड़ेगा, पिता का घर है बाबा, आपके ससुर का घर है बाबा, आप जमाई हैं, अब निमंत्रण की क्या जरूरत है, चलिए। शिव जी ने कहा देवी कहा तो बहुत अच्छा है, मेरे मन को भी अच्छा लगा, लेकिन मर्यादा तो ये कहती थी देवी पीले चावल ही भेज देते, न्योता तो भेजना चाहिए था। फिर देवी गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर बिना बुलाए ही जाना चाहिए, लेकिन देवी इनमें से कोई यदि विरोध रखे आपसे तो बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। ना जाने कौन सा कार्य कर दे जिससे आपको बड़ा दुख हो जाए। अब शिवजी समझा तो रहे हैं, लेकिन जानते हैं ये समझने वाली नहीं है। शिवजी ने बहुत प्रयत्न किया, मां सती समझी नहीं। तब परमात्मा शिव ने दो गणों को देकर, मुख्य गणों को भेजकर मां सती के सहित भेज दिया।
जाइए। सती मां गई, जैसे ही गई भाइयों ने मुंह फेर लिया, बहनों ने खूब चढ़ाया। देखो जोगी की जोगनी आ गई। देखो बहन बहन का बड़ा प्रेम होना चाहिए। यदि बड़ी बहन अच्छे घर पे ब्याह गई है और छोटी बहन थोड़ी कमजोर घर पे ब्याही है तो बहनों का आज स्वभाव क्या है? देखो तुम्हारे जीजा ने डायमंड का बनवाया है, तुम बेंटेक्स का पहने हो क्या? अरे समझाना चाहिए। अरे बेटी तुम्हारे जीजा ने बनाया है, हमारे बाबू भी बनाएंगे तुम्हारे लिए डायमंड का, इससे बड़े बड़े डायमंड लगाएंगे, धीरता का वर्ण करो। समय सबका एक जैसा नहीं रहता, लेकिन नहीं था। बहनों ने खूब चढ़ाया, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अरे दक्ष ने देखा तो सारे शरीर में अग्नि उत्पन्न हो गई दक्ष के। ये आई, इसके पीछे वो भी आ जाएगा। एक माता ने प्रेम से लाड़ लड़ाया पुत्री। मां सती समझ गई मैंने शंकर जी की बात मानकर उचित नहीं किया। कहा मां अब मैं यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करूंगी। मां ने समझाया पुत्री आप यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करने मत जाओ, उचित नहीं। खूब समझाया। अरे मां सती जब शिव की नहीं मानी तो मां की क्या मानेंगी? मां सती नहीं मानी और यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करने चली गई। यज्ञ मंडप पर जाकर क्या देखती हैं? सभी देवताओं के भाग, सभी देवताओं का नाम लेकर आहुति दी जा रही है। सभी के आसन, शिव का कोई भाग नहीं, शिव का कोई आसन नहीं। ऐसा व्यवहार जब देखा है मां सती ने, मां सती क्रोध से लाल हो गई। और मां सती जैसे ही क्रोध पर लाल हुई, उपस्थित श्रेष्ठ सभासदों को तो झपटते हुए मां सती बोल पड़ी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तो फल तुरत लाभ सब काहू, तो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई। श्रवण मोति नत चलिय पराई, श्रवण मोति नत चलिए पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदित तेहि, पिता वंदे मति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। सजि हम तुरत देह तेहि हेतु, सज हम तुरत तेहि हेतु। मूर्धर चंद्र मौल विष केतु, उदर चंद्र मौल विष केतु। अस कहि जोगी अगिनी तनु जारा, अस कहि जोगी अगिनी तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। हे सभासदों, मुनियों, वृंदों,
आप में से जिनने शंकर जी की निंदा कही है या सुनी है, उसका जो फल है आप सब तुरंत प्राप्त करेंगे। पिता श्रेष्ठ, आप भली भांति पछताएंगे। जहां पर संत की, भगवान शंकर की, श्री हरि विष्णु की निंदा हो, वहां पर ऐसी मर्यादा बताई गई, जो व्यक्ति उनकी निंदा करे उसके वाक्य को असिद्ध कर दीजिए, अन्यथा श्रवण कान को मूंद कर चल पड़िए दूसरी जगह पर, निंदा सुनिए नहीं। हे पिता, आप कितने मति के मंद निकले, और आपसे ही तो मेरा यह शरीर है, ये मेरा शरीर भी अदम। माँ बड़ी ग्लानि में हुई हैं और शिव जी का हृदय पर रखकर माँ ने प्रण किया, योगाग्नि में अपने शरीर को स्वाहा कर दिया।